जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें फखर यूसुफजई ने भारत से सुमित पीर जी के साथ बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया और चीन की आर्मी के जो रवैये है, जो उनकी रीति नीति है, जो कैसे रहते हैं, कैसा उनका खान पान है और कैसे भारतीय सेना के बारे में भी इन्होंने डिस्कशन किया है कि सियाचिन में किन किन सिचुएशन में भारतीय फौजी रहते हैं और उसके बाद कैसे भारतीय फौजियों ने आज अपनी अपनी जो सिचुएशन है वहां पे कायम रख रखी है। तो कहीं ना कहीं इनके खाने पीने और इनकी चीन की जो आज की स्थिति है, क्योंकि पूरे विश्व में इस कोरोना को देने के बाद कैसे चाइना अब पूरे विश्व से एक दरकिनार हो चुका है और कोई भी देश इसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों चाइना और हिंदुस्तान का और जो मनोज पांडे साहब का है, थोड़ा सा बताइएगा कि उन्होंने चार्ज लिया है चाइना के हवाले से, क्या उनका कहना है और चाइना के बारे में उनका क्या ख्याल है कि यार वो शायद उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हमारे जो पीस के लिए हिंदुस्तान इकदाम करे या बॉर्डर इश्यूज को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। देखिए फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। जनरल पांडे साहब ने हैज टेकन ओवर। अब जनरल साहब का पहला स्टेटमेंट आता तो उसमें वो एलएसी की बात करते, एलओसी की बात नहीं करते। सो पाकिस्तान इज नॉट सीन एज अ थ्रेट और अ प्रॉब्लम एज ऑन डेट कि भाई ठीक है पाकिस्तान में स्थिति कंट्रोल में, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से एलएसी में दिक्कत है। अगर आप एलएसी देखें, ये जो चाइना के साथ बॉर्डर है, ये करीब 3,500 किलोमीटर का 3,488 बट राउंड अबाउट वी कैन से 3,500 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है। यहाँ फखर भाई पहले यहाँ एक बड़ी अच्छी बात थी। गलवान से पहले कहते थे यार इतने सालों में यहाँ कोई गोली नहीं चली, कुछ हुआ नहीं, पर गलवान के बाद एवरीथिंग हैज चेंज्ड, सब कुछ बदल गया। अब ये जो बॉर्डर है, जनरल साहब का कहना है कि भाई ये जो चाइना है ये इस बॉर्डर को सेटल करना ही नहीं चाहता। चाइना जो पूरा एलएसी इसको सेटल करना, ना डिमार्क करना चाहता, ना इसका नक्शा बनाना चाहता। क्यों? क्योंकि फखर भाई आप जानते हैं कि चाइना की जो पॉलिसी वो है लैंड ग्रैबिंग, सलामी स्लाइसिंग। सबसे बड़ा लैंड माफिया, भू माफिया दुनिया में चाइना है। इतना सा था, मंगोलिया खा गया, ताजिकिस्तान खा गया, तिब्बत खा गया, फूलते फूलते इतना बढ़ गए। एक वाहिद कंट्री है, 9 कंट्रियों के साथ बॉर्डर मिलता है, 21-22 के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। अब आप देखेंगे उनका, मेरे सुनने में बॉर्डर डिस्प्यूट तो आप जल्दी उनका चिली, अजरबैजान और यहाँ पे मेक्सिको के साथ होगा। अब आप बोले कि भाई बॉर्डर तो मिलता नहीं उनका, क्या फर्क पड़ता है, चाइना बॉर्डर मिले ना मिले, डिस्प्यूट है हमारा। बिल्कुल उनका तो फखर भाई ये आइडिया ना दद्दी मरूम ने दद्दी मरूम ने ख्वाब में आके क्या बोला, उन्होंने बोला भाई चिली मेरा है। चिली तो लास्ट कंट्री है साउथ अमेरिकन कंट्री, तो ये हमारी है। अब रशिया का जो व्लादिवोस्टोक पोस्ट है वो इनका है, हर चीज उनकी है। अब इसीलिए पहले तो ये आपको उनको ओवरऑल समझना पड़ेगा, चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों नहीं सेटल करेगा, करेगा ही नहीं। जी पॉलिट ब्यूरो में नंबर बनते हैं, आप कितना एरिया लोगे। अब हमारे उनके पास 5-6 फ्रिक्शन पॉइंट्स से 2-3 तो हमने रिजोल्व कर लिए। अब गोगरा, डेप्सोंग और हॉट स्प्रिंग्स हैं जो अभी भी अनरिजॉल्व हैं। बाकी पेंगोंगसो वगैरह 1-2 पॉइंट्स और थे वो हमने रिजॉल्व कर दिए। अब चाइना की दिक्कत ये है कि वो जो उन्होंने एग्रेशन दिखाया था, वो जो क्लेम किया था, 3 जगह ये पीछे चले गए और जो इनकी पुरानी पोजीशन थी उससे भी पीछे चले गए हैं। अब यहाँ आती कम्युनिज्म की विचारधारा। कम्युनिज्म कहता है तुम आगे बढ़ो, मिलिट्री कहती है तुम पीछे जाओ। और 2 साल से उनकी फौजें वहां खड़ी है, तीतर बटेर, कौवे, चील, बिल्लियां, चूहे सब खा रही है वहां पे। उन्हें राशन की जरूरत तो वैसे नहीं पड़ती। आपके हमारे लोगों को तो राशन चाहिए, दाल रोटी बढ़िया खाना पीना चाहिए, वो वैसे अपना जुगाड़ कर लेते हैं। तो वो भी तंग आ गए भाई हमें यहाँ बिठा क्यों रखा, हमने करना क्या है यहाँ पे। तो जनरल साहब का कहना था देखो भाई ये सेटल करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है सेटल करने की। अगर सेटल किसी को करना हो करे। अब यहाँ मजबूरी फखर भाई ये पॉलिटिकल, राजनीतिक। अगर वो सेटल करते, पीछे जाते तो वहां लोगों को क्या बोलेंगे। फिर वहां सवाल आएगा तुम 2 साल तक वहां कर क्या रहे थे, आज की डेट में भी क्या कर रहे हो, तुमने पाया क्या, इतना पैसा लगाया। ठीक है, जहां तक आर्मी की बात है, मेरा डिप्लॉयमेंट है, जितनी उनकी उससे ज्यादा हमारी, जितनी उनकी तोपें उससे ज्यादा हमारी है, राफेल है, सब कुछ है, सब कुछ जितना भी जो भी असला, बारूद, बम जो भी तैनाती है पूरी है। इनफैक्ट वी आर स्लाइटली हायर ऑन देम बिकॉज हमारे पास हाई अल्टीट्यूड का एक्सपीरियंस है, हमारे पास सियाचिन में इतने साल का एक्सपीरियंस है, उनके पास नहीं है। They have never done high altitude warfare। और जो जनरल जाओ है उनकी माशाल्लाह बहुत उम्र हो गई, 72-73 साल हो गई है। लास्ट टाइम उन्होंने 42 साल पहले वियतनाम में लड़ाई लड़ी थी, वो भी हार गए थे। वो सेंट्रल कमांड के जो जनरल है। तो 72-73 साल वाले बुजुर्ग को आप यहाँ
लद्दाख वद्दाख में बहुत ऊंची है, बहुत हाइट है, इनके काम का थोड़ी ना है। ये तो अभी एक घर में बैठे टीवी वीवी देखे, सीरियल देखे, न्यूज व्यूज पढ़े, आर्टिकल वार्टिकल लिखे, वो करना चाहिए। अब ऐसा आपने जनरल बिठा दिया, चलिए उनकी मर्जी, जो उनको करना है। जी जिनपिंग फखर भाई चाइना के बाहर नहीं जा रहा है, आप देख रहे हो वहां उन्होंने फखर भाई मजे की बात बताऊंगा, अब आप जानते हैं, दुनिया में कोई भी जानेगा, जो कोरोना वायरस है या चाइनीज वायरस है, कोविड-19 का, इसका साइकिल है 14 दिन, ठीक है सर, ये तो मानोगे आप? बिल्कुल। शुरू 10-14 डेज। चाइना में फखर भाई महीनों से लोग बंद है कोविड के नाम पे। बिल्कुल भाई, अगर वायरस का साइकिल ही 14 दिन है तो 2 साइकिल कर लिया आपने 28 दिन। दुनिया में आपको कोई ऐसी कंट्री नहीं मिलेगी जिसने 28 दिन से ज्यादा का लॉकआउट किया, बिकॉज साइंटिफिकली दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब ये कौन सा वायरस आ गया वहां पे? आज तो डब्ल्यूएचओ ने भी कहा चाइना जीरो कोविड पॉलिसी इज नॉट सस्टेनेबल। अब ये आपने लाखों करोड़ों लोगों को घरों में क्यों बंद कर रखा? 2 महीने पहले भी हम यही बात कर रहे थे। अब 2 महीने में ऐसे कितने 14 दिन निकल गए, 4 साइकिल निकल गए। अब भी आपने लोगों को बंद कर रखा। ये कौन सा वायरस फैला हुआ, कौन सा कोविड फैला? आप चाहते हैं क्या है? आपने लाखों करोड़ों लोगों को बंद कर दिया, बंदूक वाले पीएलए के सोल्जर बाहर बिठा दिए बंदूक लेके पीपी सूट में। आप चाहते क्या? तो हमारा मंशा क्लियर है। देखिए अगर भाई 3 ऑप्शन है, या तो डिप्लोमेसी से फ्रिक्शन पॉइंट्स रिजॉल्व हो, वो ऑप्शन चल रही है कवायद से। दूसरा है मिलिट्री नेगोशिएशन एंड डिस्कशन, वो भी चल रही है। तीसरा है भाई एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो या मिलिट्री फ्लैश पॉइंट है, उसका जवाब देना, उसके लिए तैयार रहना। हम तो तीनों चीज कर रहे हैं, पॉलिटिकली करना हो, मिलिट्री नेगोशिएशन लेवल पे हो रही हो, या अगर एक फ्लैश पॉइंट आता है, काइनेटिक पॉइंट आता है, तो काइनेटिक पॉइंट का जवाब काइनेटिक पॉइंट से दे। तीनों अच्छा सुनिए जी, एक चीज और है, अगर वो नहीं सॉर्ट आउट करना चाहते, जिस तरीके से आपने बताया कि उनका काम है आगे बढ़ना, इन जमीनों पे कब्जे करना, लैंड ग्रैबिंग करना, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो फिर नहीं हल करेंगे तो हिंदुस्तान क्या करेगा? मतलब या क्या उनकी पॉलिसी है, या क्या सोचते हैं? यकीनन आपकी भी नजर होगी, आप क्योंकि दिल्ली में होते हैं और इस तरह की चीजों के आप एक्सपर्ट हैं, तो हिंदुस्तान में क्या है, मनोज पांडे साहब हो या नरेंद्र मोदी जी हो या जयशंकर साहब हो, भी राजनाथ सिंह साहब हो, वो क्या मतलब सोचते हैं कि हमने कैसे हैंडल करना है इस मसले को? पाकिस्तान के बारे में आपने कहा पिछले 1 साल से एलओसी पे अच्छा है, कोई एक गोली नहीं चली, अमन है, बेहतर ही है, चलो ताल्लुकात नहीं है उस लेवल पे, लेकिन एटलीस्ट वहां पे भी जंग नहीं है। लेकिन ये वाले इशू को कैसे मतलब हैंडल करना है, क्या प्लानिंग? देखिए फखर भाई, जो 1 अप्रैल 1920 की पहले की पोजीशन थी, 31 मार्च हम कह रहे हैं वहां पे जाइए। उन्होंने आपकी ये नंबर लाइन है, वो यहाँ थोड़ा आगे आगे, थोड़ा हम भी यहाँ आगे आगे जी, वो यहाँ आगे, हम थोड़ा यहाँ आगे आगे, 5-6 फ्रिक्शन पॉइंट से 3 रिजॉल्व कर लिए, 3 पे बैठे हैं। बाकी पूरी एलएसी पे उस कारण, उन 2-3 पॉइंट्स के कारण पूरी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, लाखों लोग उनके हैं, लाखों लोग हमारे हैं। देखिए वी विल लिव विद इट। हम सियाचिन में भी तो पिछले 40 साल से बैठे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जुलाब उनको होती है, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस उनको होती है, दुनिया भर में ट्रेनिंग करने वो जाते हैं। अब बेचारा 4 फुट का 40 किलो का चीनी कहाँ तक बेचारा इतनी मुसीबतों में डाल रहे हो उसको। अब वो पता नहीं वो कलाशनिकोव भी कैसे उठाता, 10-15 किलो तो वजन ही होता है, मैंने उठाई नहीं, आपको उठाई होगी 10-15 किलो उसका सुना, बट भी वो जो ब्रश था वो इसके साथ मैगजीन वगैरह कर ले तो काफी वजन हो जाता है। राउंड उसके 30 राउंड होते हैं, एक में 75 होते हैं गोल वाले में मैगजीन। वही आपको ज्यादा जानकारी, मैं भाई वो चीनी कैसे उठाता है। अब आपने उसको उठा दिया भाई साहब 14,000 फीट पे, कह रहे ये लग के खड़ा रहे, वैसे इतना टेम्परेचर, वो भी तो वैसे बेचारा परेशान है। और नूडल खा खा के कितना लड़ेगा भाई साहब, वो वैसे परेशान है, बिठा क्यों रखा, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस है। देखिए उनका वो अब फंस गए हैं कैच 22 सिचुएशन में, बिटवीन डेविल एंड डीप सी। अगर वो पीछे जाते हैं, उनकी नाक कट जाती है, आगे वो आ नहीं पा रहे, अब वहीं बैठे, अब ये समझ रहे हैं वहीं बैठे, और हमारी दिक्कत कोई नहीं, हमारी फौज वहीं बैठी, तैयार है, आप तैयार है, हम भी तैयार है। उन्हें लगा था पहले कि शायद इंडिया गर्मियों सर्दियों में पीछे जाएगा, हम सर्दियों में पीछे गए नहीं, हमने डिप्लॉयमेंट और बढ़ा दी। सर्दियों की दिक्कत उनको है, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस उनको है, प्रॉब्लम उनको, हम तो खड़े। देखिए हमारी 1 इंच ऑफ लैंड इज नॉट नेगोशिएबल। यहाँ उन्हें जमीन न मिली है, न मिलेगी, न मिल सकती है। ये उनको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, और जितनी जल्दी वो अपना घर पकड़ ले उनके लिए अच्छा। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी फौज इज देयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, हमारा पर्सपेक्टिव से क्लियर है। राइट। अच्छा एक तो फ्रांस के हवाले से आज मैं एक बड़ी अच्छी स्टोरी पढ़ रहा था, जो हिंदुस्तान के ताल्लुकात है, और मोदी जी ने भी रिसेंटली विजिट भी किया, लेकिन उसकी डिटेल्स कुछ अभी आई हैं, आप ही के एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर से मैं पढ़ रहा था कि एक तो ये कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी के ऊपर मतलब वो कह रहे हैं कि आगे हमने मजीद काफ़ी बढ़ना है, अभी काफ़ी मतलब चीज़ें हैं जो होनी है।
जी। उसमें राफेल का भी जिक्र हुआ। कुछ 4-5 एक्सरसाइजेस के नाम उन्होंने शक्ति वर्मा और जॉइंट एक्सरसाइजेस के बारे में उन्होंने कहा कि ये है इन फ्यूचर। और इसके अलावा जो है 6 स्कॉर्पियन सबमरीन के हवाले से भी बात थी। क्या चीज़ें हैं, मतलब जो अमेरिका के साथ जिस लेवल पे ताल्लुकात गए हैं, लगता है ऐसे कि फ्रांस के साथ उससे भी ज़्यादा हो रहे हैं, और कैमरॉन और उनकी वो जप्पी वाली तस्वीर भी मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन मैंने देखी है नरेंद्र मोदी जी की। तो क्या है, मतलब क्या चीज़। और एक चीज़ और छोटी सी, फिर आपके सवाल लंबा हो रहा है, लेकिन उसमें ये भी था कि राफेल की जो डिलीवरी है वो कोविड के बावजूद बहुत ऑन टाइम की गई है हिंदुस्तान को। और कहते हैं कि एक बहुत बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि किसी को चीज अपना माल जो है वो टाइम पे नहीं मिला, लेकिन हिंदुस्तान को दिया गया। जी, फगर भाई बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हमने पहले बार उस फोटो की बात करें, अगर आप उस फोटो को देखें, मैंने ट्वीट भी की थी, उसमें क्या था फगर भाई, वो केमिस्ट्री दिखती है जी। वो किसी का जो डिप्लोमेसी का स्टाइल है, वो डिप्लोमेसी स्ट्रेटेजी पॉलिसी अपनी जगह, एक पर्सनल कनेक्ट,